प्रभु गुरुदेव की वंदनीय माताज की। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भाई बहनों को मेरा नमन, वंदन, प्रणाम। अष्टांग योग के 8 भाग में से यम, नियम, आसन और प्राणायाम पे पूर्व में प्रकाश डाला जा चुका है। आज प्रत्याहार पे प्रकाश डाला जाएगा। वास्तविक अध्यात्म प्रत्याहार से ही प्रारंभ होता है। यम, नियम, आसन और प्राणायाम ये शारीरिक और मानसिक, शारीरिक में बलिष्ठता आदि और व्याधि, मानसिक निरोगता और वैवाहिक जीवन जीने की कला, 4 भाग में योगासन, योग अभ्यास, योग व्यायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 4 भाग। 4 भाग वैसे 4 भाग एक ही है। ये चारों भाग को मिलने से संयम शब्द आता है। प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख आता है कि 4 जो शब्द आ रहे हैं, 4 भाग है, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसी को संयम कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने इन्हीं शब्दों पे कुछ छोटे छोटे वाक्य शब्द का अर्थ निकाल के हमें और विस्तृत समझाने का प्रयत्न किया गया, जिसमें प्रत्याहार, धारणा और ध्यान 4 शब्द को निकाला गया। पर चूंकि है एक ही, योग और तप, अष्टांग योग में 8 भाग आते। योग 4 भाग योग आसन और 4 भाग योग अभ्यास। संयम मन, बुद्धि और चित्त। मन को निगृहित करना। मन को निगृहित कैसा किया जाए? मन सचेतन, चेतन और अचेतन, मन, बुद्धि, चित्त।
मन कल्पना करता रहता, बुद्धि उन कल्पनाओं, मन के द्वारा लाए गए विचारों को, कल्पनाओं को मथ मथ कर विश्लेषण करते थे। और विश्लेषण करने पे कौन सी चीज उपयोगी है और कौन से अनुपयोगी, वो हमारे चित्त के लिए, चित्त स्वभाव वैवाहिक जीवन के लिए स्वभाव में लाती। मन, बुद्धि, चित्त, बुद्धि सद्बुद्धि, दुर्बुद्धि। यदि दुर्बुद्धि हुई तो अनावश्यक कुविचार मस्तिष्क में लाती रहेगी और वही बुद्धि चित्त में, स्वभाव में डाल देगी। एक हम है इंस्ट्रूमेंट, जिस प्रकार मोबाइल में कहीं व्यक्तियों से जुड़े रहते हैं, कहीं ग्रुपों से जुड़े रहते हैं और कहीं व्यक्ति अपने अपने विचार मोबाइल के माध्यम से भेजते रहते हैं। पर जिस प्रकार की जिस व्यक्ति की बुद्धि होगी उस प्रकार के विचारों को ग्रहण करते रहता और बाकी को डिलीट कर देता, सेव कर लेता। सेव करने पे जब चाहे तब उसको देख सकता। उसी प्रकार हमारी बुद्धि मन के द्वारा लाए गए कल्पनाओं, विचारणों को बुद्धि द्वारा स्टॉप किया जाता है और चित्त के सुप्रत होने से चित्त स्वभाव में बदल जाता है। मन को निगृहित करने के लिए संयम की जरूरत पड़ती है। संयम, इंद्रिय संयम, आर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम। संयम 4 प्रकार के। निगृहित मन के ही द्वारा संयमित होता है। प्रत्याहार, धन, आहार। आहार भोजन करना और ग्रहण करना। प्रत्याहार मतलब प्रत्याहार करना, बाहर निकलना। कुविचार, कुसंस्कार। दुर्बुद्धि, सद्बुद्धि। व्यक्ति के अंदर अंतःकरण में कई जन्मों से हमारे अंतःकरण में छिपे हुए थे कुविचार, कुसंस्कार, जिन्हें प्रत्याहार के माध्यम से कैसे हटाया जाए। प्रत्याहार किए बिना, उन्हें हटाए बिना नई चीज ग्रहण नहीं की जाती। जिस प्रकार यदि पानी में गिलास में पानी भरा हो और यदि दूध डालना हो तो पहले पानी को खाली करना पड़ेगा, फिर दूध डाला जाएगा। उसी प्रकार हमें अंतःकरण में छिपे हुए कुसंस्कार, कुरीतियां, अंदर अंतःकरण में छिपी हुई, हमारे चित्त में, अचेतन मन में छिपी हुई, उन्हें हटाना पड़ेगा, उन्हें प्रत्याहार करना पड़ेगा। प्रत्याहार
अर्थात हमारे प्रतिद्वंदियों से प्रतिशोध उनसे मुकाबला करना पड़ेगा, तभी हटेगा। प्रतिहार व्यक्ति को प्रतिदिन करना पड़ता है। खाना खाया, आहार ग्रहण किया, सुबह उन्हें प्रतिहार करना पड़ता। आज कपड़े पहने गंदे हो गए, सुबह उन्हें प्रतिहार करना पड़ा, धोना पड़ेगा, नहाना पड़ेगा, मंजन करना पड़ेगा, गंदगी को हटाना प्रतिहार। बुरी चीज गंदगी को हटाना प्रतिहार। कुसंस्कार कुविचारों को हटाना प्रतिहार। प्रतिहार किए बिना व्यक्ति को नई चीज ग्रहण नहीं की जाती, और ग्रहण भी यदि किया जाएगा तो मलिनता आ जाएगी, नई चीज में मलिनता आ जाएगी। व्यक्ति की दृष्टिकोण को परिष्कृत परिमार्जन करना होगा। यदि व्यक्ति की दृष्टिकोण चेंज हो गया, विचारना चेंज हो गई, तो व्यक्ति को विचारधारा परिवर्तन हो जाएगी, दिशा धारा बदल जाएगी। व्यक्ति का रास्ता बदल जाएगा। जिस पथ चिन्हों पे चलता था वो पथ चिन्हों पे व्यक्ति छोड़ के अच्छे रास्ते पे निकल जाए। कुसंस्कार हटाए बिना, प्रतिहार किए बिना व्यक्ति सद्मार्ग पे, सत्कर्म पे चलना संभव नहीं है। सत्कर्म करने के लिए कुसंस्कार को, मलिनताओं को हटाना बेहद जरूरी। प्रतिहार व्यक्ति के शरीर के जो वस्त्र है, शरीर है, घर, जिस प्रकार प्रतिदिन झाड़ू लगाया जाता है, कचरा को बहारा जाता है, पोछा लगाया जाता है, गंदगी साफ की जाती, प्रतिहार। घर की सफाई हो गई, प्रतिहार हो गई। समाज का प्रतिहार, राष्ट्र का प्रतिहार, ये बाह्य प्रतिहार हुआ। आंतरिक प्रतिहार है, समझना बहुत जरूरी है। आंतरिक प्रतिहार नहीं किया तो सद्बुद्धि का उदय नहीं होगा। सद्बुद्धि का उदय नहीं होगा तो सत्कर्म नहीं कर पाए। निगृहित मन से कई काम ले सकते हैं। निगृहित मन ही पारस, कामधेनु, कल्पवृक्ष, सद्बुद्धि का विकास नहीं होने पे वही निगृहित मन व्यक्ति को दुष्कर्म करने पे मजबूर कर देगा। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ, दुर्योधन, भस्मासुर, दुर्योधन आदि के द्वारा भी मन को निगृहित किया गया था, किंतु उन्होंने अपने दृष्टिकोण को चेंज नहीं किया था, सद्बुद्धि का विकास नहीं किया था, दुर्बुद्धि
दुर्बुद्धि होने के कारण शक्ति, मन निगृहित होने के कारण अपार शक्ति थी, किंतु विनाश के कागार पर ही ले गया। कारण कि निगृहित मन सत्य कार्य करेगा, वहां पे समर्थवान रहेगा, दुष्कर्म करेगा, वहां भी समर्थवान रहेगा। जिस प्रकार इंजन, पानी का इंजन या मोटर पानी की वो चालू कर दी जाएगी तो पानी देना प्रारंभ कर देगी। यदि हमने वो इंजन द्वारा या मोटर द्वारा जो पानी छोड़ा गया उसको यदि सही हमने खेत में क्यारियों के माध्यम से व्यवस्थित रूप से उस पानी का उपयोग किया तो उस पानी का उपयोगिता हो सकती और फसल को, पौधों को व्यवस्थित लाभ दिया जा सकता। किंतु वही मोटर तो चालू हो गई, इंजन तो चल रहा, किंतु यदि खेत में अव्यवस्थित रूप से पानी जा रहा तो फसल को तो नुकसान करेगा, साथ साथ में जमीन की उर्वरता शक्ति को भी खत्म करेगा। सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि, निगृहित मन दोनों स्थान में अद्भुत कार्य करेगा। प्रत्याहार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। हमारे मन, मस्तिष्क, अंतःकरण में मलिनता, गंदगी छिपी हुई रहती, कुविचार, कुसंस्कार के कारण और हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग और द्वेष, यह हमारे खतरनाक शत्रु है। इन शत्रुओं को निगृहित मन के द्वारा, सद्बुद्धि के द्वारा किस प्रकार इन पे काबू किया जाए। यदि हमने इस बात पे, प्रत्याहार पे ध्यान नहीं दिया तो निगृहित मन हो जाएगा, पर क्रोध से उग्र हो जाएगा और ज्वाला भड़क जाएगी। प्रत्याहार पहले खुद के शरीर से करना पड़ेगा, खुद में देवत्व की स्थापना करनी पड़ेगी। पहले काम को लोभ, मोह, अहंकार के स्थान पे इनको हटा के संयम में ही आता है धारणा, ध्यान, समाधि। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को हटने पे ही देवत्व की स्थापना की जा सकती है। देवत्व हम नमन वंदन करते, गुरु से प्रार्थना करते, हमारे इष्ट से प्रार्थना करते, आह्वायामि, स्थापयामि, ध्यायामि, जो हम शब्द बोलते हैं उन शब्दों पे हमें गौर करना चाहिए। हमारे हृदय क्षेत्र में हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को आह्वायामि, स्थापयामि का स्थान देते, क्योंकि हमारे हृदय क्षेत्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यदि बैठे हुए तो भाई बहनों, हमारे इष्ट, हमारे गुरु के लिए स्थान नहीं। कहाँ बिठाओगे? क्योंकि पहले से ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बैठे हुए।
ये जो हमारे शत्रु है, इनका प्रत्याहार करना पड़ेगा। प्रत्याहार किया बिना मानव में देवत्व का उदय संभव नहीं है। प्रत्याहार ये हमारा अष्टांग योग का 5वां भाग है। प्रत्याहार हमारे आत्मिक उन्नति के लिए बेहद जरूरी है। प्रत्याहार किए बिना देवत्व का उदय संभव नहीं। संसार में कहीं कुरीतियां हैं, कहीं कुसंस्कार है। गुरुदेव ने संकल्प लिया, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इसी सिद्धांत का पहले हमको प्रत्याहार करना पड़ेगा, फिर समाज का, फिर राष्ट्र का प्रत्याहार। दृष्टिकोण को चेंज करना पड़ेगा। फिर आगे की बात आएगी धारणा की। प्रत्याहार हो गया, झाड़ू बुआरा लग गया, देवत्व की स्थापना। बिना झाड़ू लगाए देवत्व की स्थापना अशोभनीय, गरिमामय। अध्यात्म को समझने के लिए योग अभ्यास एक योग अभ्यास है। अध्यात्म उन्नति के लिए दो पग चलना पड़ेगा, तप और योग। 4 भाग थे। योग व्यायाम एक व्यायाम था, वो कसरत थी। क्योंकि 4 भाग है, योग और तप के। तप और योग किए बिना व्यक्ति का व्यक्तित्व विकास नहीं हो पाएगा। व्यक्तित्व का विकास, व्यक्तित्व विकास के लिए हमको लघु से महान, नर से नारायण, व्यक्ति से समष्टि, सीमित से असीमित, प्रकृति से पुरुष का